तो ये वो वाला 55 इंच का टीवी है जो हमने मंगाया अपने स्टूडियो के लिए एंड ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये है एसर का V Pro वाला 55 इंच 4K टीवी जिसको मैंने मंगाया अपने स्टूडियो सेटअप के लिए क्योंकि हमको करनी थी थोड़ी सी शूट, थोड़ी सी गेमिंग एंड थोड़ी सी मस्ती भी। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा रिव्यू देने वाला हूँ कि क्या ये टीवी लेने लायक है, आपके कितना वर्थ इट है एंड और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक 4K 55 इंच टीवी पे लेने से पहले देखनी है। एक चेक बॉक्स टिक करना है कि हाँ भाई ये है तो ही मैं उस टीवी के लिए ऑप्ट करूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन द बॉक्स मिलेगा इसका एक रिमोट, AV केबल, टीवी स्टैंड एंड ये यूजर मैनुअल। नाउ ये है दुनिया की असली सैटिस्फैक्शन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले ये एक गूगल OS टीवी है। OS ऑब्वियसली यहाँ पे Android 14 है एंड टीवी का एक ये USP है कि फर्स्ट टीवी है ये जो Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स होके निकल रही है। अब ये पर्सनली मेरा एक चेक पॉइंट था कि भाई मुझे OS गूगल वाला ही चाहिए, Android टीवी ही चाहिए, नहीं तो वेब OS या फिर Tizen OS दूसरे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर हम जा सकते थे, बट पर्सनली मुझे वो पसंद नहीं है क्योंकि वेब OS के साथ मेरा पहले का एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। तो बात करते हैं इसके डिजाइन की। सबसे पहले जब आप ये टीवी देखते हो तो आपकी नजर जाती है इसके फ्रेमलेस डिजाइन पर। इनफैक्ट यूं कहूं 4 साइड फ्रेमलेस डिजाइन पर, मतलब टीवी के चारों तरफ बेजल्स या बॉर्डर्स ना के बराबर हैं। 98.5% डिस्प्ले एरिया है। ये पूरा फ्रेम यूनिबॉडी मेटल फ्रेम है जिसको ये और ज्यादा प्रीमियम बनाता है एंड सीधा सा कहूं तो ये सादा प्लास्टिक बिल्कुल नहीं लगता। एंड जब आप इस टीवी की मल्टीपल प्रोफाइल्स को चेकआउट करते हो तो आपको लगेगा हाँ भाई स्लीक है, मिनिमलिस्टिक है, क्लासी है, जस्ट लाइक एनी अदर मॉडर्न टेलीविजन जो आप आज की डेट में लेते हो। लेकिन सिर्फ लुक्स ही नहीं, इसकी कनेक्टिविटी भी एट पार है। मेरे सारे चेक पॉइंट्स टिक कर गई। सबसे पहले वाईफाई की बात करूं तो डुअल बैंड वाईफाई है, 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज दोनों ही कनेक्ट करता है। इसके अलावा ब्लूटूथ 5.2 है जिसपे आप सारी एसेसरीज अपनी कनेक्ट कर सकते हो। एंड पोर्ट्स में जाता हूं मैं तो कनेक्टिविटी में HDMI 2.1 के 3 पोर्ट्स मिलते हैं। यस, यहाँ पे HDMI का प्रोटोकॉल 2.1 यूज्ड है एंड जिसमें से एक पोर्ट eARC का भी है। अब यहाँ पे मैं बार बार HDMI 2.1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना बजट टीवी होता है ना उसके अंदर HDMI 1.8, 1.9, 2.0 यूज्ड होता है। लेकिन जब आप यूज करते हो एक इस तरीके का कोई PS5 अपने टीवी पे गेमिंग करने के लिए तो आपको पता चलता है कि HDMI का जो आउटपुट है PS5 जैसे कंसोल पर, वो अगर फुल रिफ्रेश रेट आपको चाहिए, फुल मैक्सिमम व्यूइंग का रेजोल्यूशन चाहिए तो वो सिर्फ 2.1 पर ही सपोर्टेड होता है। विच मींस अगर आप एक हल्की वाली केबल या हल्का डिस्प्ले यूज करोगे इतने हेवी कंसोल के साथ तो पूरा हाई एंड रेजोल्यूशन आप कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाओगे। इसके अलावा पोर्ट्स में यहाँ पे ऑप्टिकल पोर्ट दिया हुआ है जिसके अंदर आप अपने हाई एंड साउंड वूफर्स या फिर साउंड बार्स कनेक्ट कर सकते हो फॉर हाई क्वालिटी ऑडियो आउटपुट। एंड इसमें USB पोर्ट्स की बात करूं तो 2 USB पोर्ट्स दिए हुए हैं, एक USB 2.0, एक 3.0, जिसमें आप अपने पेन ड्राइव या फिर हार्ड ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हो एंड अपना सारा डेटा, चाहे वो मल्टीमीडिया, वीडियोस, ऑडियोज या फिर फोटोज, सब कुछ ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हो। एंड जब मैंने इसमें कनेक्ट करके देखा परफेक्टली वर्क कर रहा था इसके फाइल मैनेजर के साथ। एंड डोंट वरी, इसके अंदर ईथरनेट पोर्ट भी है अगर आपको बेटर कनेक्टिविटी चाहिए LAN वायर के साथ, एंड एक AV पोर्ट भी मिलता है। इस टीवी का सबसे बड़ा हाईलाइट है कि ये आता है QLED पैनल के साथ। अगर आपको नहीं पता QLED पैनल, OLED पैनल एंड बाकी सारे पैनल्स में क्या क्या फर्क होता है तो डोंट वरी, मैंने एक टीवी बाइंग गाइड बनाई थी, उसको जाके आप रेफर कर सकते हो एंड आपको क्या चाहिए वो अच्छे से आपको उस वीडियो से समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ पे QLED का मतलब होता है क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी, जो कि एक एडवांस डिस्प्ले टेक है जो नॉर्मल LED टीवी से एक कदम और आगे होती है। अगर मैं कलर बैंड की बात करूं तो यहाँ पे मिलते हैं आपको 1.07 बिलियन कलर्स। यस, अगर आप सस्ते वाले कोई भी टीवीज के अंदर जाते हो जो QLED नहीं है या फिर उसका पैनल हल्का है तो वहां पे आपको 16 मिलियन के आसपास कलर्स देखने को मिलते हैं। अब इससे फर्क क्या पड़ता है कि कितने ज्यादा कलर्स जब पैनल में होंगे तो कलर बैंडिंग नहीं देखने को मिलेगी। कलर बैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे एक फोटो लगा दे रहा हूँ। लेफ्ट वाली फोटो में आपको पता चलेगा जब कलर्स टीवी के पैनल में कम होते हैं तो किस तरीके से डिस्टॉर्टेड लाइंस हमको देखने को मिलती हैं। एंड राइट साइड में जब कलर्स का एरे ज्यादा होता है किसी भी पैनल के पास तो इतने ही सीमलेस ग्रेडियंट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो यस, इस वाले टीवी के अंदर 1.07 बिलियन कलर्स हैं, मतलब नो कलर बैंडिंग एंड बढ़िया डिस्प्ले रेजोल्यूशन। कॉन्ट्रास्ट भी बढ़िया है, ब्लैक्स काफी ज्यादा डीप आ रहे हैं, एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है इसके पैनल में। नॉट टू फॉरगेट HDR10, HLG, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है। यहाँ पे मैंने Apple TV Plus के ऊपर कुछ कंटेंट स्ट्रीम करके देखा एंड आप देख सकते हो यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस, विजन दोनों ही एक्टिवेट हो रहे थे एंड YouTube पे HDR10 वीडियोस भी परफेक्टली प्ले हो रही थी। अब अगर आप में से किसी को नहीं पता तो डॉल्बी विजन एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड आप कह सकते हो जिसके अंदर एक कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, कलर्स का ऐसा मिक्स बनता है कि ओवरऑल सीन आपको काफी ज्यादा इनहैंस दिखता है, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक दिखता है। आप देखते हो ना कभी जो मूवीज वगैरह में जाते हैं हॉल्स वगैरह में तो वहां पे भी डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस थिएटर्स के लिए भी लिखा होता है क्योंकि वो इंश्योर करना चाहते हैं कि जो पब्लिक उस स्क्रीन को एक्सपीरियंस कर रही है वहां पे बेस्ट कलर्स जो शॉट हुए हैं, जो कलर ग्रेड हुए हैं उसमें बेस्ट टू बेस्ट आउटपुट क्या दिखा सकते
सकते हैं वही उस स्क्रीन पे दिखाया जाता है। तो ये चीज जब टीवीज के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाती है तो यहाँ पे ये एडेड फीचर की तरह ऑब्वियसली शोकेस होता है कि यस, इसके अंदर भी डॉल्बी एटमॉस या फिर विजन दिया गया है। इसके बाद बारी थी गेमिंग की। इसमें गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है एंड डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी। तो अगर आप कोई भी अपना कंसोल गेमिंग करना चाहते हो तो ये परफेक्ट रहेगा। मैंने इसमें घंटों गेमिंग करी अपने PS5 पे एंड मजा आया। इसमें VRR मोड भी है जो काफी सारे मॉनिटर्स में भी आजकल आप देखते हो कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट, मतलब कंटेंट जब आउटपुट हो रहा होता है तो रिफ्रेश रेट कुछ भी कम ज्यादा हो रहा हो, लेकिन ये टीवी के अंदर VRR का फीचर रहता है जिसको वो स्टेबलाइज करता है एंड फ्रेम रेट को मेंटेन करने के लिए अपनी तरफ से फ्रेम्स ऐड कर देता है जिससे मोशन ब्लर बहुत कम हो जाता है दिखना। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, साउंड। अगर वीडियो अच्छी हो एंड उसके साथ ऑडियो अच्छा नहीं आ रहा हो तो पूरा मजा खराब हो जाता है। इसके लिए इस टीवी में आपको मिलते हैं 36 वॉट के स्पीकर्स, वो भी जैसा मैंने बताया डॉल्बी एटमॉस के साथ। मेरे एक्सपीरियंस से साउंड क्रिस्प है, डायलॉग्स क्लियर सुनाई दे रहे हैं एंड बेस भी अच्छा है। तो चाहे इसमें आप न्यूज सुन रहे हो, क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे हो या फिर सरकास्टिक हिंदी की वीडियोस, सब कुछ परफेक्ट मिलेगा। एंड एक चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जब आप इसको 80 से अबव लेवल्स के ऊपर ऑडियो लेके जाते हो, वॉल्यूम लेके जाते हो, तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन यहाँ पे फील होता है, लेकिन आपके लिए तब वैलिड रहेगा जब आप फुल वॉल्यूम पे सुनते हो सब कुछ। अगर आप 80% या उससे कम पे ही सुनते हो तो इट्स गुड एनफ। अब जब सब कुछ सही चल ही रहा है तो बात कर लेते हैं रैम एंड रोम की। रैम यहाँ पे मिलती है 2 GB एंड रोम है इसकी 16 GB। ऑल्दो इस जमाने में 30 से 50 हजार के बीच के टीवीज में 4 GB रैम कब आना स्टार्ट होगी ये आप ही बता सकते हो या फिर ब्रांड्स बता सकते हैं बेटर। जब मैंने इस टीवी की सेटिंग्स को और ज्यादा एक्सप्लोर किया तो मुझे यहाँ पे मिला एक रैम क्लीनर टूल। मतलब जस्ट लाइक हम फोन के अंदर बैकग्राउंड टास्क क्लियर करते हैं, इस टीवी के अंदर भी आप रैम को क्लियर कर सकते हो एंड इसके अलावा स्पीड टेस्ट करने का भी एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप जो भी कनेक्टिविटी से यहाँ पे यूज कर रहे हो इंटरनेट, चाहे वो वाईफाई हो या फिर लैन, रियल टाइम स्पीड कितनी आ रही है इस टीवी पे वो बढ़िया तरीके से दिख जाती है। रिमोट की बात करूं तो इसमें 4 वन क्लिक बटन्स भी हैं, मतलब आपको 4 एप्स अलग अलग से सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी स्क्रीन पे हैं तो डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हो एंड क्योंकि ये गूगल टीवी है तो इसमें होम एप्स का भी सपोर्ट है, मतलब आप अपने फोन पे होम ऐप को कनेक्ट करो एंड वहां से अपना टीवी कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो मुझे एक शिकायत है इस टीवी के साथ, जब मैंने Amazon पे जब मैं इसकी लिस्टिंग क्रॉस चेक कर रहा था तो वहां पे मुझे एक पेज मिला जहां पे लिखा हुआ था कि वेबकैम के साथ में इजीली कनेक्ट हो जाता है, गूगल मीट का सपोर्ट है। मैंने इसके ऊपर वेबकैम भी लगा के देखा लॉजिटेक का, बट प्रॉब्लम है कि मुझे ऐप स्टोर के अंदर कहीं पे गूगल मीट मिला ही नहीं। एंड अब क्योंकि ये एंड्रॉइड 14 है तो इसका सिस्टम अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। जब हमने इसको फर्स्ट टाइम ऑन किया तो एक अपडेट आया हुआ था, वो भी अपडेट हमने कर लिया। अगर मैं यहाँ पे होम स्क्रीन की बात करूं तो आपको एक पर्सनलाइज्ड होम स्क्रीन मिलती है जो आपके वॉच हिस्ट्री, प्रेफरेंसेस एंड सब्सक्रिप्शंस के बेसिस पे कंटेंट रिकमेंड करता है। जैसे आप थ्रिलर्स देखते हो तो होम पेज पे वही जॉनर का कंटेंट ज्यादा दिखता है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, यूट्यूब सब कुछ एक जगह पे नीटली ऑर्गेनाइज्ड रहता है। एंड हाँ, आप अलग अलग एप्स के अंदर ढूंढने की जगह ऊपर ही होम स्क्रीन पे सर्च पे जाके लिख सकते हो। लिखना क्यों है, सीधा बोलो ना, वॉच IPL हाईलाइट। प्लेइंग IPL ऑन YouTube निकल जाएगा। मार्को यानसन कुछ सोच में पड़ गए। अब सीधा बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो देखो यहाँ पे डायनामिक प्रोसेसर आर्किटेक्चर यूज किया गया है। सिंपल भाषा में बोले तो इसमें 2 कोर्स होते हैं, 2 हैं Cortex A75 एंड 2 हैं Cortex A55। Cortex A75 फास्ट वाले काम करते हैं, whereas A55 वाले बैकग्राउंड कामों को परफेक्टली सिंक रखते हैं जिससे टीवी स्लो ना पड़े। एंड अब क्योंकि हर जगह AI हो ही रहा है तो इस टीवी के अंदर भी डुअल AI प्रोसेसर दिया गया है। बेसिकली होता क्या है कि आप क्या देख रहे हो उसके हिसाब से ये ऑप्टिमाइज कर देता है, पिक्चर एंड साउंड को रियल टाइम एडजस्ट कर लेता है। जैसे कि अगर आप कोई नाइट सीन देख रहे हो तो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है ताकि आपको बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस मिले, वो भी बिना किसी मैनुअल सेटिंग्स चेंज किए। तो बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। यस, अगर आपको एक प्रीमियम टीवी चाहिए QLED में 4K में 55 इंच या फिर 50 इंच या फिर 43 इंच, क्योंकि ये 3 साइज में आता है मॉडल, तो यस ये चीज मुझे वैल्यू फॉर मनी तो डेफिनेटली लगी। आप 100% इसको आंख बंद करके ले सकते हो। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड अगर और ऐसे टीवी के रिव्यूज चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।